हाईएस्ट पोजीशन दैट कुड हैव बीन पॉसिबल। फौज में काम कर लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम कर लिया। आई वर्कड विद 3 मिनिस्टर्स। आई हैव बीन वेरी लकी। आई स्टार्टेड विद राजीव प्रताप रूडी, वंडरफुल पर्सन, देन अनंत हेगड़े and Dharmender Pradhan. For a very short while he was looking after petroleum as well as Ministry of Skill Development. बैठे लोग emotionally distress में जा तो अभी फर्म का नाम क्या आपकी? Thinkfluence. Thinkfluence. Yeah. Great name. Great. So it is like thinking influences. Okay. Thinking influences your life. So you are influencing the thinking part, or you are thinking about the influences? तो सर इन एनी वे पॉसिबल, चाहे वो एनजीओ वाले पार्ट में मेरा अगर इन्वॉल्वमेंट कहीं पे हो पाएगा, आई एम ऑल इन। मुझे आप बता सकते हैं? वंडरफुल। अगर हमें स्कूल्स के साथ कॉलेजेस का टाइप करना है, बिकॉज मेरा ये भी एक प्लानिंग था। अभी हम लोग पूरा एक स्कूल के लिए प्लान कर रहे थे कि हम स्कूल्स में जाके पॉडकास्ट ही करेंगे। जो मैंने आपको कल क्यों मेरे दिमाग में वो एकदम से क्लिक हुआ, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर कुछ डिस्कशन चल रहा था एंड वी हैव ऑलरेडी पिच टू सम स्कूल्स। देयर सीपी गुरुकुल इन बनूर, करियर पॉइंट गुरुकुल, हम लोग के क्लाइंट भी है, सोशल मीडिया भी हम लोग देख रहे हैं उनका। तो उनको मैंने आइडिया पिच किया था, कहते नहीं कोई बात नहीं भाई, हम लोग के यहाँ तो वैसे ही हॉस्टल है, सब बच्चे यहीं रहते हैं, तो उनका मेंटल स्टेट और अलग है। बिल्कुल। उनके पास तो वो सपोर्ट भी नहीं है, शाम को जाके मम्मी के पास रोए। हाँ। तो वो भी था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर कहीं भी कैसे भी होगा, अल्टीमेटली पैसा हम कमा लेंगे। या बिल्कुल। एंड ऑफ द डे वो तो है ही, वो अपने आप आता रहेगा। और मेरा तो अभी एक्चुअली हैविंग गॉन थ्रू ऑल दिस लाइफ में, आई हैव अचीव्ड लाइक द हाईएस्ट पोजीशन दैट कुड हैव बीन पॉसिबल। फौज में काम कर लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम कर लिया। आई वर्कड विद 3 मिनिस्टर्स। आई हैव बीन वेरी लकी। आई स्टार्टेड विद राजीव प्रताप रूडी, वंडरफुल पर्सन, देन अनंत हेगड़े and Dharmender Pradhan. For a very short while he was looking after petroleum as well as Ministry of Skill Development. तो वहाँ तक काम करके आ गए। I was directly reporting to these ministers. Secretary level पे interaction था, बढ़िया पैकेज। और फिर वहाँ से मन किया कि नहीं यार, कुछ अब नौकरी नहीं करनी है, हमें सारी उम्र नौकरी नहीं करते रहना, कुछ तो नया किया जाए, कुछ डिफरेंट किया जाए, विच इज़ मोर यूनिक। तो दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड ऑल दिस थिंग्स। एंड बट अनफॉर्चुनेटली फिर कोविड आ गया। बट देन तो कोविड में मैंने बहुत ऑनलाइन ट्रेनिंग्स किए उस समय। इनफैक्ट इट वॉज वेरी यूजफुल। पीपल केम आउट विद लॉट ऑफ गुड रिव्यूज़ एंड आई गॉट लॉट ऑफ गुड वर्ड्स फ्रॉम पीपल के सर ये बिल्कुल चाहिए था इस समय। एज सच घर में बैठे बैठे लोग इमोशनली डिस्ट्रेस में जा रहे हैं। तो अभी फर्म का नाम क्या आपकी? Thinkfluence. Thinkfluence. Yeah. Great name. Great. So it is like thinking influences. Okay. Thinking influences your life. So you are influencing the thinking part, or you are thinking about the influencers? Okay. So idea is to bring an impact where your thinking becomes aligned so that it influences your life in a positive manner. So that it brings happiness, so that it brings success to the life of students. And most of all, peace. Yeah, I mean everything else is thereafter connected with the peace. अगर हम लाइफ में अच्छा कर रहे हैं तो पीस है। वो बहुत कम लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं और फिर भी मरू करी जा रहे हैं और मरे जा रहे हैं और वो कर रहे हैं। वंस पीपल आर हैप्पी, दे आर कंटेंट, तो पीस हो जाता है जनरली। अभी करंटली क्या ऐसा कुछ स्कूल्स के साथ टाई अप है? या सो आई हैव टाई अप विद, सो इट डिपेंड्स। स्कूल्स का क्या है, इन्हें अपना कोई फिक्स प्रोग्राम नहीं देते। सडनली जैसे अभी पीछे मई जून गया है, सो दैट वाज वेरी हेक्टिक फॉर मी। ओके। इनका जैसे दैट इज़ द टाइम व्हेन दे हैव दिस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ओके। सो when the students go on leave, so 1 week after that they hold the teachers. तो उनका कुछ प्रोग्राम करते हैं। हर स्कूल का अलग है, कोई छुट्टी जाने से पहले रोक लेते हैं, कोई छुट्टी आने के बाद रोकते हैं। जैसे कुछ स्कूल हैं वहाँ पे अभी टीचर्स ज्वाइन करेंगे एंड स्टूडेंट्स विल ज्वाइन 1 week लेटर।
Okay. So this 1 week will be used for their personal development, some new things, some new regulations which have come from CBSE, or school wants to do something, अपने ही कुछ उनको prepare करना है, डायरीज बनानी है, कुछ assignments करने हैं, तो they use that time for that purpose. It's like they are warming them up. Warming them up. upcoming work. Yeah. तो that is the time when suddenly rush आ जाता है कि यहाँ भी कराना है, वहाँ भी कराना है. There are very few schools who will commit, because उसके बीच में ना उनके पास टाइम नहीं है. they are jam packed. अभी एक सेशन शुरू होगा, फिर ये फर्स्ट पीटीएम आ जाएगी, मतलब पीटीएम खत्म नहीं होती है तो अगली पीटीएम की तैयारी शुरू हो जाती है, एग्जाम आ जाते हैं, उसका रिजल्ट फॉर्मेशन आ जाती है. तो टीचर्स आर वेरी बिजी इन थ्रू आउट द ईयर. ये एक टाइम होता है जब उनके पास, एंड दिसंबर, सम स्कूल्स हैव दैट टाइम इन दिसंबर. Convents basically. हाँ नहीं, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स नाउ हैव सम, वहाँ पे थोड़ा कम होता है, 1-2-3 दिन का होता है, क्योंकि बच्चों की छुट्टी 7-8 दिन की होती है, टीचर्स को 2-3 दिन वो बुला लेते हैं. तो उसमें वो कोई वर्कशॉप करानी है, कुछ नया पब्लिशर आ रहा है, कोई नई बुक इंट्रोड्यूस करनी है, तो वो सारी चीज़ें इन सब ड्यूरेशंस में होती हैं. तो इनका कोई फिक्स नहीं है. बट येस, आई डिड लाइक आशियाना पब्लिक स्कूल. उनके साथ मैंने पूरा एक मंथ, 1.5 month का प्रोग्राम किया, वेयर आई कवर्ड द टीचर्स में रफली अराउंड 10 to 11 hours का ट्रेनिंग कराया. देन वी कवर्ड द स्टूडेंट्स, तो उसमें 6th standard का कराया. तो अभी 7th 8th वॉज शेड्यूल्ड, बट देन अगेन दैट सेम थिंग, पीटीएम वगैरह आ गया. देन पेरेंट्स, हर क्लास के पेरेंट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्ले स्कूल, जो प्ले स्कूल है उनके पेरेंट्स, फिर 1 to 5th, 6th 7th 8th 9th 10th, सारे पेरेंट्स के 2-2 सेशन किए. Workshop for parents is there. Yes, I advised them to do it, because they called me to do it for the teachers. So then I met the director, Mrs. Prakash, and we were talking, and she said, sir, वो आपका workshop was very good and we got thumping report and teachers are very happy. We also want to do it for the students as we move forward. तो आप कुछ suggest करो. तो देन आई सजेस्टेड कि मैम, जस्ट डूइंग इट फॉर द टीचर्स इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस, बिकॉज अगर हम चाइल्ड को बीच में रखते हैं तो वो चाइल्ड के अगर जो 3 पिलर्स है ना, उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है पेरेंट, देन कम्स टीचर एंड देन स्कूल. तो ये 3 चीज़ें हैं. जब तक हम तीनों को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, तो बच्चे को अगर आप, मैं आ जाऊँगा, मैं 1 घंटे के लिए बच्चे को ट्रेनिंग करा दूंगा, वो बच्चा मस्ती में यहाँ से जाएगा, भूल जाएगा. ठीक है, तो उसका उस चीज़ को आगे लेके जाने का जो कैपेसिटी है वो उतनी नहीं है. इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं उसके. तो अगर मैं आके बच्चे को कुछ कह रहा हूँ और वही चीज़ टीचर रीइंफोर्स कर रही है सोशल स्टडीज़ के पीरियड में, इंग्लिश के पीरियड में, हिंदी के पीरियड में, नॉट द सेम वर्ड और द सेम थिंग, बट द सेम कॉन्सेप्ट, सेम थॉट प्रोसेस वो टीचर उस बच्चे को क्लासरूम में इम्पिंच कर रही है. और फिर वो जब घर जाता है तो पेरेंट्स को पता है कि टीचर ये क्यों बोल रही है, तो वो भी उसको रीइंफोर्स करता है, ना कि उसको नेगेट करता है. ठीक है. सो जब सब तरफ से रीइंफोर्समेंट होगी, और स्कूल इसलिए बिकॉज स्कूल इज द फल्क्रम बिटवीन द टीचर एंड द पेरेंट. तो आपने बुलाना है, तो अगर तो इट वॉज ग्रेट फॉर हर, एंड शी सेड यस सर, आई totally agree with what you are saying. So we will also conduct for parents, we will also conduct for students, and we will also conduct for the teachers. When you said na there are 3 pillars, I thought teachers, family, and friends. But you said school. Yeah. So I was taken aback. School? How school? Then you explained it already, that fulcrum and all. Yeah. But when you sit with the parents, see, I can understand the teacher's problem, that they have to prepare themselves for students. I can understand the student's problem. Correct. That they are going through too much emotional changes in their life, whether it's puberty or the pressure of their exams or education, whether they are comfortable with all the subjects or not, and the pressure from parents also. When you talk to a parent, how many of them are accepting that there is a problem? Okay, that's really great. Actually, I started my workshop with the parents by asking them, what are the challenges that you face with the kids?
So always there is 10-15 minutes of delay, right? So some parents have come, some parents are yet to come. तो वो 10-15 मिनट में आई वॉज आस्किंग देम, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे से आपको कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं. नाउ व्हेन आई टॉक टू द पेरेंट्स ऑफ द प्ले स्कूल चिल्ड्रन, the things are different. When I talk from 1st to 5th, it is different. 6th to 8th is different, and 10th, 11th is different. Can you believe it? The mothers from the 6th standard, 6 to 8 group, they told me that, sir, 6th standard से बच्चों में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड relationships शुरू हो गए हैं. That's a fact. It's a fact. And it's a mother who's telling me. So it is coming from the horse's mouth. And they said this has become now big problem for us. अब उस 6th स्टैंडर्ड में बच्चे का लॉजिक उतना डेवलप नहीं है कि हम उसको लॉजिकली समझा पाएँ कि बेटे ये एज नहीं है. और वहाँ पे ये चीज़ें, ये बातें हो रही हैं कि मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो गया. No, whether they understand or they don't understand, but somehow these words are getting into their head. Now, this is where I start with. आप बताओ कि आपको क्या लगता है आपके बच्चों की क्या चैलेंजेस है. सो दे हैव कम आउट विद सम वंडरफुल आंसर्स कि दिस इज व्हाट वी आर फेसिंग, द एरोगेंस, वेदर इट इज द बिहेवियरल इश्यूज एट होम, एडिक्शंस, गेमिंग एडिक्शन, वेदर इट इज टेलीविजन एडिक्शन. सो दैट इज बच्चे से मोबाइल छुड़वाना बहुत बड़ी बात हो गई है. फसीनेस फॉर फूड, यही खाना है मतलब यही खाना है, तो गिनी चुनी 2-3 चीज़ें हैं वही खानी है, तीसरी चीज़ बन गई है तो हाथ नहीं लगाएंगे. तो ये सारी चीज़ें दे शेयर्ड विद मी, द मदर्स दे शेयर्ड विद मी कि ये. एंड इनफैक्ट समथिंग आई वांट टू शेयर विद यू दैट वन ऑफ द लेडीज़ आफ्टर दिस सेशन वाज ओवर, शी सेड, सर हमें पहले पता नहीं था कि ये होने वाला है, बट अगर मुझे पता होता तो मैं अपने हस्बैंड को भी लेके आती. ही शुड लिसन टू व्हाट यू आर सेइंग. Then another lady who told me कि sir I wish आप ये सेशन दादा दादी के लिए भी करो. Oh, nice. So I said why? तो they said, sir we both are working. तो मैं तो चली जाती हूँ, अब मैं शाम को आके बच्चे को जितना मर्जी सिखाने की कोशिश करूँ, सुबह दादी उसको बोलती है नहीं ये सब ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कुछ नहीं होता. तो वो सारी चीज़ें जो हम उसको बता रहे हैं शाम को, वो सुबह नेगेट हो जाती हैं. तो आपको ये सेशन, तो दे वर गिविंग दिस फीडबैक टू द प्रिंसिपल कि यू शुड कंडक्ट दिस सेशंस फॉर दादा दादी एंड नाना नानी आल्सो, बिकॉज दे आर द वंस हु आर नाउ Taking care of the children in the taking care of house. the children at home, because 70-80% household both parents are working. Yes. एंड मदर इज कमिंग बैक एट 6 o'clock 7 o'clock बैक फ्रॉम ऑफिस. तो जो वो 2 बजे बच्चा आ गया, तो 2 बजे से लेके 7 बजे तक वो दादा दादी के साथ है, तो वो जो उसको सिखा रहे हैं वही सीख रहे हैं वो. एंड दादा दादी डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग in the current environment. Right. And they exactly care about the food, whether she is eating or not. True. She is having their sleep or not. Correct. Nothing else. Yeah. They do not care whether the kid is studying or not. No. मम्मी आएगी तेरी, वो देख लेगी. True. नहीं तो मैं तेरे पापा को शिकायत लगाऊंगी. हाँ. That's the most they will do. बस at the most टीवी का रिमोट छीन लेंगे, वो सुला देंगे उसको. मैं संस्कार चैनल लाना. हाँ. तो ये दैट इज ऑल्सो, आजकल यार हर कमरे में टीवी आ गया. तो वो भी नहीं है कि मुझे संस्कार लगाना है इसलिए तू कार्टून बंद कर. आप लगाओ, मैं दूसरे कमरे में जाके कार्टून टीवी लगा लेता हूँ. यहाँ पे बंद करूंगा तो मोबाइल पे लगा लेता हूँ. I'll watch it on phone or a tablet. तो वो ऐसी सिचुएशन है इस समय. सो पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस इमोशनल जो हमारा एक ब्लूप्रिंट है बच्चे का, दैट गेट्स क्रिएटेड बिटवीन द एज ऑफ 2 to 8. Right, precise. ठीक है. अब ये वो टाइम है जब बच्चा अभी स्कूल से इतना इन्फ्लुएंस होना शुरू नहीं हुआ. बच्चा इज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पेरेंट्स. अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स ने कुछ ऐसा अपने मन में सोच लिया है कि वंस वी हैव पेड फी टू द स्कूल, दैट मीन्स द पेरेंटिंग इज आउटसोर्स्ड. Yes, that's a big problem. Right? So any issue,
they try to put it on the school. Maybe because they think कि 7-8 घंटे तो ये स्कूल में रहता है बच्चा, तो टीचर शुड टेक केयर. बट एक टीचर को के एंगल से अगर आप देखो तो उसके पास एक 35 मिनट का सेशन है. उस 35 मिनट के सेशन में उसने CBSE का सिलेबस भी कवर कराना है, उसने एक्टिविटीज़ भी करानी है, उसने बच्चे को एंगेज भी करना है, एंटरटेनमेंट भी करानी है, फिर उसकी बाकी चीज़ें हैं, एनुअल फंक्शन है, क्लासरूम की डेकोरेशन है, टाइम टेबल है, वो सब भी करवाना है. बीच में एग्ज़ाम भी है, टेस्ट भी है, कॉपी चेकिंग भी है, ऑल दैट स्टफ. तो टीचर का भी वो भी अपनी जगह पे ठीक है. बट येस, वी हैव वर्कड आउट सम काइंड ऑफ methodology for the teacher where they don't have to spend too much time, but this whole thing gets integrated into their normal teaching curriculum. Okay. So even when I am teaching history or I am teaching mathematics, how do I bring in the emotional aspect or the life learnings from the life aspect into that thing? And this is nothing new. I am a KV product. Okay, केंद्रीय विद्यालय, ठीक है. और throughout my entire education has happened in a केंद्रीय विद्यालय. तो जी जितनी चीज़ें, जितने रिफॉर्म्स आज हम सोच रहे हैं, शायद 84, 85, 83, 80s में ये सारी चीज़ें केंद्रीय विद्यालय में हो रही थी. Seriously? Yes. Can you name some of the subjects or the topics those were being conducted there at that point of time? So it's not about subject. So subject तो वही है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी. In terms of emotional problems. हाँ, तो वहाँ पे क्या था हमारे टाइम में, जैसे हमारे फॉर एग्जांपल संस्कृत वाले सर आए, मिस्टर माथुर, आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम, LM माथुर, ललित मोहन माथुर, एंड ही इज टीचिंग अस सम श्लोक फ्रॉम द संस्कृत बुक. वो एक श्लोक बोलेंगे एंड वो श्लोक का उन्होंने वो जो हमें CBSE में चाहिए, सरलार्थ, भावार्थ, वो सब बता दिया. ठीक है, इस श्लोक में कवि ये कहना चाहता है, वो व्याख्या कर दिया, वो व्याख्या कर दी. फिर उसके बाद ही विल कनेक्ट दैट होल थिंग टू अ रियल लाइफ सिचुएशन. ओके, दैट्स अ गुड टीचर. ठीक है. सो जैसे मुझे याद है, मतलब कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमने 6th-7th में उन्होंने पढ़ाई हमको, तो मुझे आज भी याद है कि वो रामायण का कुछ दोहों का जब वो सरलार्थ बताते थे हमको, तो एक जगह पे उन्होंने बताया कि मित्रता की डेफिनेशन क्या है. ओके. ठीक है, तो अच्छा मित्र कौन है, और वहाँ से उन्होंने बताया कि अगर आपको अच्छे मित्र की डेफिनेशन देखनी है तो बेस्ट फ्रेंड्स का बेस्ट एग्जाम्पल इज राम एंड लक्ष्मण. राम एंड लक्ष्मण, नॉट ब्रदर्स, फ्रेंड्स. एज फ्रेंड्स. ओह वाओ. सो उस दोहे में वो पूरी डेफिनेशन है, एंड इट स्टेट्स कि लाइक अगर आपका मित्र है, अगर आप किसी के अच्छे मित्र हो तो आपको राम और लक्ष्मण के जैसे मित्र होना चाहिए. That's completely different angle of looking at it. Isn't it? Yes, it is. So I have learned from these people, and some of them I still admire. I meet them. I'm in contact with them. तो हमारी जो बायोलॉजी वाली मैडम थी, तृप्ता शर्मा मैडम, वो जब हमें डाइसेक्शन कराती थी तो वो हमें लाइफ लेसन्स देती थी. My God. At the time of dissection, yes, you're killing or dissecting a being. उसके बीच में वो, तो मैंने कहा ये आजकल खत्म हो गया. Right. So many schools I visit and I find, अच्छा आपका इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता है, डू यू हैव अ पर्टिकुलर सेशन फॉर को-करिकुलर एक्टिविटीज. तो हमारा जो केंद्रीय विद्यालय में सैटरडे को CCA का 2 पीरियड होते थे. दे वर डेडिकेटेड. इसमें आपने इंटर हाउस एक्टिविटीज होंगी, हाउस मीटिंग्स होंगी, हाउस के इलेक्शन होते थे हाउस कैप्टन को चूज करने के लिए. तो एज अ इन 5th स्टैंडर्ड आई वाज ड्यूली इलेक्टेड बाय रेजिंग हैंड्स एज अ हाउस कैप्टन इन 5th स्टैंडर्ड. तो एक बच्चे को पता चल रहा है कि मैं जब वोट दे रहा हूं उसका क्या मतलब है. डेमोक्रेसी एट क्लास 6. दिस इज, तो
और ये सब हमने वी हैव गॉन थ्रू ऑल दिस थिंग्स. इट वाज टॉट टू अस नॉट फ्रॉम द सिविक्स बुक बट in the house CCA period. In a practical manner. In a very in a practical manner, not even as a demonstration, but as a live example. कि अच्छा ये वोट है, जिन जो इनको वोट देना चाहते हैं वो खड़े रहें, जो इनको वोट देना चाहते हैं वो बैठ जाएं. And some children sat. तो हमारी जो हाउस टीचर थी उन्होंने काउंट किया, अच्छा इनके वोट इतने हैं, इनके वोट इतने हैं, तो ये हाउस कैप्टन बनेंगे, ये वाइस कैप्टन बनेंगे. From there a kid will learn कि मेरा नेता कैसा होने वाला है और ये मेरे लिए क्या क्या करेगा. Yeah, see, a 5th standard child is making a decision कि मुझे ये भैया को वोट देना है या ये भैया को वोट देना है. और वो कैसे देख रहा है, अच्छा ये भैया तो फुटबॉल खेलते हैं, ये भैया क्रिकेट भी खिलाते हैं, अच्छा केवी में बाय द वे ये भैया दीदी कल्चर है. अभी आजकल है या नहीं पता नहीं, हमारे टाइम में था एवरीबडी, एवरी सीनियर इज अ भैया दीदी. तो जब वो इलेक्शन हो रही है तो अच्छा ये भैया तो गेम्स में अच्छे हैं, ये भैया तो स्टेज पे जाते हैं, ये भैया तो पोइट्री करते हैं, ड्रामा करते हैं. तो आपकी विजिबिलिटी जो है वो कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता था कि आप इलेक्ट होगे कि नहीं होगे. Your popularity. Your popularity, not popularity, but your contribution, you can say, to the house. Okay. Okay. तो जब हाउस की एक्टिविटी हो रही है, जब हाउस का प्रेयर की ड्यूटी लग रही है, तो एज हाउ एक्टिव आई एम, हाउ मच आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू दी प्रोग्रेस ऑफ माई गांधी हाउस और नेहरू हाउस और सुभाष हाउस. और जब स्पोर्ट्स कैप्टन बनना है तो बच्चा ये सोच रहा है स्पोर्ट्स कैप्टन कैसा होना चाहिए. तो अगर वहां पे एक ऐसा बच्चा खड़ा हो गया जिसको हमने खेलते हुए देखा ही नहीं, उसको वोट नहीं देंगे. तो ये तो प्रैक्टिकल लर्निंग है ना. सो दिस इज व्हाट आई फाइंड समवेयर मिसिंग. स्कूलों में CCA सेशंस है ही नहीं. In how many schools do you find it in terms of percentages? I mean, when I ask them, I don't see all these inter-school, inter-house competitions happening in. They are happening, but not in a structured manner the way it used to happen at that time. तो poetry recitation हो रहा है. There used to be a proper MC. There used to be proper judges. Neutral judges. So the judges will not be the teachers from any of the houses. Okay. So I remember again, Mathur sir was one of the judges, and it was a poetry recitation competition, and I was kind of famous for doing comic poetry. Okay. जिसको हास्य कविता कहते थे. I'm very much तो interested. काका हासरथी और ये सब उस समय बड़े हुल्लड़ मुरादाबादी ये बड़े फेमस हुआ करते थे उस समय. सो माई यॉनर वॉज हास्य कविता. तो पोइट्री रेसिटेशन में अलग अलग लोग अलग अलग जॉनर से आएंगे. तो कोई वीर रस की कविता पढ़ रहा है, तो कोई कोई वीर रस पढ़ रहा है, हाँ, कोई रौद्र रस चल रहा है. हाँ, तो करुणा है, सो श्रृंगार है, तो अलग अलग कविताएं लोग लेके आते थे. अब बीच में एक कविता काका हाथरसी की आ गई. एंड जब मैंने वो कविता, जो वीर रस की कविता है ऑब्वियसली उसमें जोश है, उसमें दैट थिंग कम्स, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, और वो कविता बोली, लोगों ने खूब तालियां वालियां बजाई. मेरी बारी आई, मैंने कविता बोली और लोग हंस रहे हैं, और ऑब्वियसली तालियां ज़्यादा पड़ रही हैं क्योंकि ये चीज़ सबको कनेक्ट हो रही है. ठीक है. तो लेकिन जब रिजल्ट आया तो जो वीर रस की कविता जिसने पढ़ी थी उनको फर्स्ट प्राइज मिल गया, मेरे को सेकंड मिल गया. तो हमारे हाउस की टीचर, शी वेंट टू द जजेस. सो रिजल्ट कंपाइल होता था, सब तीनों अलग अलग जगह बैठते थे, उनकी शीट्स आती थी, और टिपिकल जैसे आजकल टीवीज़ में तो पता नहीं वो शायद स्क्रिप्टेड होता है, पर उस समय वो पूरे एडिशन सब्ट्रैक्शन करके कि यहाँ ये बच्चे के इतने मार्क्स है, पॉइंट्स बताए जाते थे. सो शी इमीडिएटली वेंट एंड शी सेड, सर ये हमारा प्रोटेस्ट है कि अगर आप सारी चीज़ों को देखो तो जगमोहन की बेटर थी, तो आपने इसको सेकंड प्राइज़ क्यों दिया. टीचर लड़ रही है उस चीज़ के लिए. तो माथुर सर केम ऑन द स्टेज एंड ही सेड कि हमने इसलिए दिया क्योंकि वीर रस जो है वो ज़्यादा हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है. दैट गिव्स अस दैट जोश
to do everything, giving your 100% and all that. I don't remember the wordings, but the thing was कि Veer Ras is more important. So that is why it was like a tie, but between the two we felt that Veer Ras is more important. और उस चीज के ऊपर स्टेज के ऊपर डिबेट हुई है. हाउ कैन यू से दैट आउट ऑफ ऑल द 7 रस 1 रस इज मोर इंपॉर्टेंट? ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट. हास्य also is important. So we were talking about the Veer Ras and Hasya Yeah. Ras. So that is where this entire debate came out कि हिंदी में क्या कोई एक रस है जो किसी दूसरे रस से बेहतर है या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और इस डिबेट को होकर के फिर उस समय सब चले गए, बच्चे चले गए, और बाद में फिर ये डिक्लेयर किया गया कि नहीं, दोनों को जॉइंट विनर दिया जाए. तो उसमें फिर बाकी सीनियर हिंदी के जो हमारे टीचर्स थे वो भी बैठे, उन्होंने डिस्कस किया कि नहीं, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने बच्चों में एक गलत मैसेज देंगे कि हास्य जो है वो ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट नहीं है. अगर मैं इसको रिलेट करूँ ना सर, सॉरी वी विल बी गोइंग आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों की हेल्थ के ऊपर, इमोशनल हेल्थ के ऊपर, लेकिन जब अवार्ड्स होते हैं, बेस्ट एक्टर अवार्ड होता है आईफा में, बेस्ट कॉमिक रोल अवार्ड अलग जाता है. करेक्ट. कभी भी कॉमिक रोल को बेस्ट एक्टर अवार्ड नहीं मिलता. ये आई गेस सबने कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा. तो ये चीज़ बहुत रिलेटेबल है. ये रिलेटेबल है. यस. तो ये जो मैं कह रहा था कि उस समय जो हमें बिल्ड किया सिलेबस, तो सारा तब से लेकर अब तक वही चला आ रहा है. ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा, लेकिन जो ये एडेड चीज़ें थी ना, उसमें स्काउट्स गाइड्स थे, ठीक है, और हमारे जो एनुअल फंक्शन होता था, इट वाज एंटायरली डिजाइंड, क्रिएटेड, एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज गिवन टू द स्टूडेंट्स टू हैंडल दिस. और जो हमारे वीआईपी आते थे, सीनियर ऑफिसर जो एयरफोर्स से आते थे, एयर कमोडोर आते थे, उनको रिसीव करना, तो ये हमारे लिए बहुत अंदर से स्ट्रॉन्ग करने वाली चीज़ें थी. Yes, you have to display discipline only, then you can receive a senior person. Absolutely. And you also get that feeling कि yeah, I'm something. I'm something. एक हमारी ड्यूटी होती थी लंच टाइम में, जहाँ पे प्रिंसिपल के रूम के सामने एक कॉरिडोर था, तो इंटरवल है ना, तो दोनों तरफ से ओपन है, तो बच्चे वहाँ पे भागा दौड़ी करेंगे, छोटे बच्चे इधर से जाएंगे, तो इट विल डिस्टर्ब द होल स्टाफ रूम, प्रिंसिपल्स एरिया. तो एक ड्यूटी होती थी जहाँ पे 2 बच्चे इधर खड़े होंगे और 2 बच्चे इधर खड़े होंगे, और उनका काम सिर्फ ये है कि बच्चों को उस एरिया में नहीं जाने देना है. Okay. एंड उसके लिए लड़ाइयाँ होती थी. I will do this, I will do मैं that. करूँगा. दिस इज एम्पावरमेंट. This is that feeling of empowerment, howsoever small it is. आजकल क्या हो गया है, हम बच्चों को जिम्मेदारी देने से डरते हैं. I am one of the product of non-जिम्मेदारी. Even today, if I am, screwing a nail, or if I'm screwing something, I am trying to fix something, my father jumps in between. तू हट जा, मैं कर. तो आज भी वो मुझे फील रहता है, और मैं बहुत बार बोलता हूँ वो चीज़ कि आप करने नहीं दोगे तो मैं ये चीज़ सीख नहीं पाऊंगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे ही नहीं तो होगा कैसे. बट आई हैव सीन सम एग्जांपल्स जहाँ पे एयरपोर्ट पे फादर अपने बेटे को लेके गए हैं और कि लेडी से आप बात करो, आई नीड ए टिकट फ्रॉम हेयर टू देयर, व्हाट्स द प्रोसेस, एट द एज ऑफ 8 और 10 years old. ट्रू. तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी, तो वो सीख गया बच्चा. कल को वो अपने लिए खुद आके टिकट बुक करके जा सकता है, पेरेंट को साथ में कंपनी करने का जरूरत नहीं है. तो ये बहुत बड़ा पार्ट है. आजकल तो पता नहीं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से डरते हैं, या ये लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे तो ये गलत कर देगा, गलत से पहले डर जाते हैं. ट्रू. ट्रू. गलत को सही किया जा सकता है. करने तो दो, करने तो क्या पता सही कर रहा हो. एब्सोल्युटली. गलत करेगा तो सीखेगा, लेकिन अगर करेगा ही नहीं तो फिर सीखेगा भी नहीं. तो ये है, लॉट ऑफ चेंजेस हैव हैपेंड इन द सोसाइटी. और आई डोंट नो, काम तो इसके ऊपर बहुत है करने के लिए. There's a lot of work to be done. So parents के लिए, that is why it became, your question was why parents. So parents के लिए, my question was exactly whether parents are accepting that there's a problem there. Yes, they are accepting. They are accepting because they are seeing the problem happening. But probably
they don't have a solution. So वो कहते हैं अगर हम बच्चे को मारते हैं तो ये रिवोल्ट करता है, हमारी रिलेशनशिप खराब होती है. अगर हम इसको प्यार से समझाते हैं तो ये समझता नहीं है. तो हम, वो एक आता है ना मीम्स में, हम करें तो करें क्या. तो पेरेंट्स की हालत अभी ये है कि करें तो करें क्या. तो 3 बार पेरेंट आराम से बोलते हैं, चौथी बारी में चिल्लाते हैं, फिर वो बालक मानता है. ये भी फैक्ट है. यस यस. और टीचर्स की हालत भी ऐसी है. टीचर्स कुछ बोल देती है तो अगले दिन पेरेंट खड़े हो जाते हैं, आपने बोला कैसे हमारे बच्चे को. मम्मा आई विल नॉट गो टू द स्कूल. अब आप टीचर से कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि 40 बच्चे उसके सामने बैठे हैं और उसने उनको डिसिप्लिन करना है, तो वो कैसे कर सकती है विदाउट बीइंग स्ट्रिक्ट विद द चिल्ड्रन. लेकिन आज आप किसी को कुछ बोल दो, आप कितने केसेस हैं ऐसे जहां टीचर्स ने कहीं किसी को बोल दिया थप्पड़, एंड नेक्स्ट डे द पेरेंट्स आर देयर कंप्लेनिंग अबाउट द टीचर, एंड सम टीचर्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द जॉब. तो टीचर कहती मैं करूं तो करूं क्या. मेरे को ना स्कूल का सर दिन याद आ रहा है. हम लोग के यहाँ हर सैटरडे होता था, करिकुलर एक्टिविटीज होती थी, तो डिबेट था. और डिबेट का टॉपिक था कि फिजिकल पनिशमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखे गए थे. जो डिबेट चल रहा था कि अगर एक भाई खेत में आपको उसे कराना है, खेत जुतवाना है, तो मारना पड़ता है जानवर को भी. तो सामने वाले का जवाब है तो जानवर थोड़ी हैं, बच्चे जानवर थोड़ी होते हैं, प्यार से समझाया जा सकता है. ठीक है. तो ये सब उस टाइम पे हम लोग के डिबेट का पार्ट होता था. और उस टाइम से आई गेस तब मारपिटाई बंद हो गई थी व्हेन आई वाज इन स्कूल. बट आप केवी की बात करें तो केवी में तो आई होप बहुत प्रॉपर पढ़ती थी. प्रॉपर. यस, पीटी सर वाज फेमस फॉर दैट ओनली. और पीटी सर फेमस ही होते थे, इस चीज के लिए होते थे पीटी सर शायद. तो केवी में था. माय अदर सिबलिंग्स दे वर स्टडीइंग इन अ गवर्नमेंट स्कूल, पंजाब गवर्नमेंट स्कूल. वहाँ तो मतलब ऐसे धुनाई होती थी. हाँ, लम्मा पाप आ गए डंडे नाल चित्र परेड कहते थे. केवी वाज स्टिल लिटिल बेटर. होते थे सीधा ही चल रहे थे, मुर्गा बना के थड़ाक थड़ाक चल दिया सीखे. तो अभी कितने साल से सर कर रहे हो आप ये कंसल्टेंसी? ये 18 से 2018 से 7 years now. अराउंड 7 years now. ओके, इट्स ग्रेट सर. कोज ये बहुत खतरनाक चीज़ है जो ज़रूरी हो गया है. अगर स्टूडेंट समझ जाए तो भी अच्छा, टीचर समझ जाए तो भी अच्छा, पेरेंट समझ जाए तो भी अच्छा. दैट इज़ दी थिंग कि हम एक मैक्सिमम अपना एफर्ट लगा दें इस पूरे एरिया में. अगर कोई एक बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, उनको अगर हम बचा लिए डिप्रेशन में जाने से, तो आई थिंक दैट्स अ बिग अचीवमेंट. और हर आदमी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल्स को. स्कूल्स को ये चीज़ के लिए अवेयर, अभी CBSE ने ये निकाला है that social emotional learning has to be a part of the curriculum. But problem with our education system is that यहाँ पे जो भी चीज़ आती है ना, वो उसी ढर्रे में ढल जाती है. जैसे कुछ साल पहले मोदी जी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया ऑन स्टार्टअप इंडिया. तो जो मेरा जो प्रोग्राम था प्रधानमंत्री युवा योजना, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम अपने स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएं, ताकि जब वो BCom या BBA या BSc करके कॉलेज से बाहर निकले या BTech करके कॉलेज से बाहर निकले, तो एटलीस्ट उसको एक कंपोनेंट ये पता है कि जो स्किल मेरे पास है उसको मैंने कैसे एक छोटे बिजनेस में कन्वर्ट करना है. द मेन आइडिया वाज टू रिड्यूस द जॉब रिक्वायरमेंट बर्डन. तो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज़्यादा चले जाएं. राइट. I was handling that project at the national level. I was the national project director. अब जब हम स्कूलों में, कॉलेजेस में जाते थे वहाँ पे, तो जैसे ही उन्होंने बोला कि हमें ये स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम करना है और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस आ गया, 15 अगस्त को बोल दिया, तो सब कॉलेजेस ने एंटरप्रेन्योरशिप के करिकुलम बना दिए. अब एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई जा रही है. कैसे डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड अ जॉब. और बच्चा उसको रट रहा है और जा करके वो आंसर लिख रहा है. खत्म. सो एंटरप्रेन्योरशिप, आई स्टिल रिमेंबर आई वाज सिटिंग इन वन ऑफ द मीटिंग्स एट AICT, एंड then AICT director Dr. Sahasrabudhe was chairing the meeting, and
one of their faculty or their staff got up and he said, "Sir, we are starting MBA in entrepreneurship." So he said, "Yeah, please go ahead, start the MBA, but only on one condition. जिस दिन ग्रेजुएशन होगी मैं खुद डिग्री देने आऊँगा और जिस बच्चे को MBA मिलेगी हम उसको डिग्री देंगे और फिर उसको बोलेंगे कि ये डिग्री को फाड़ और वहाँ पे एक डस्टबिन रखेंगे और उसके अंदर फेंक दे। वाओ। क्योंकि आपकी MBA डिग्री इन एंटरप्रेन्योरशिप का फ़ायदा तभी है जब वो बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप करने के बाद मैं अपना स्टार्टअप शुरू करने जा रहा हूँ, मुझे ये डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आई डू नॉट वांट कि MBA करने के बाद फिर वो डिग्री लेकर के वही डिग्री लेकर के फिर जॉब लेकर चला जाए। प्लीज रिपीट द नेम ऑफ द मिनिस्टर। मिस्टर Sahasrabudhe. He was the chairman of AICTE. Mr. Sahasrabudhe, chairman of AICTE. Yeah. Okay. So वो हमारी एजुकेशन सिस्टम का चैलेंज है कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को भी जब पढ़ाएंगे तो थ्योरेटिकली पढ़ाएंगे। Sir, when we say na MBA entrepreneurship, MBA is already for a business administration training. Correct. You need not bring in a program named MBA entrepreneurship. पर वो होता है ना कि जैसे वो सरकार में क्या होता है, आपने कोई एक वो बज़वर्ड आ गया, तो आज से 3-4 साल पहले एंटरप्रेन्योरशिप वाज अ बज़वर्ड। राइट। ठीक है, सो एवरीबडी वाज एंटरप्रेन्योर। अभी आप देखो स्कूलों में एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू हो गए हैं, तो आप सिखाएं स्कूल में एंटरप्रेन्योरशिप, बट मेरा खुद का मानना ये है कि स्कूल में और इवन कॉलेज में हमें एंटरप्रेन्योरशिप नहीं सिखानी चाहिए, हमें एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट सिखाना चाहिए। Okay. क्योंकि it's not just about knowing the skills of entrepreneurship, it is more about the practical understanding. जब आप जॉब मार्केट में जाते हो, जब आप किसी अपने सीनियर को काम करते हुए देखते हो, जब आप किसी टीम में काम करते हो, जो आप अपने मैनेजर से सीखते हो, अपने DGM से सीखते हो, अपने MD से जो सीखते हो, जब आप कॉलेज से निकलते ही अगर आप एंटरप्रेन्योर बन गए तो आपका वो जो लर्निंग कर्व है ना वो खत्म हो गया। राइट। तो आपने एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, वो तो सीखा ही नहीं। फिर लाला कंपनी बन दी, फिर आपने काम शुरू कर दिया। दैट इज वाई 90% ऑफ द स्टार्टअप्स दे फेल इन द फर्स्ट 2 years। राइट। क्योंकि 2 साल तक तो आप दम लगाते हो, चलो ये कर लिया, वो कर लिया, अपने पास से पैसा लगा दिया, कुछ काम कर लिया और कुछ आपने स्टार्टअप खड़ा कर लिया, बट उसको सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज द फंडामेंटल्स ऑफ रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट देयर। The point we were discussing off the camera, delegation of authority, exactly, leadership, right. Yes. एंड तो वो सारी चीज़ें जब एक बच्चा ऑर्गेनाइजेशन में काम करके सीख जाता है, फिर उसको आकर के दिक्कत कहाँ आती है। एग्जाम्पल दिया जाता है मार्क जकरबर्ग का, ठीक है, एंड देन दे विल से मार्क जकरबर्ग देखो स्कूल ड्रॉप आउट है, वो इतना बड़ा वो बन गया, बट दैट इज एन एक्सेप्शन। US में ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर जो सक्सेसफुल हैं दे आर ऑल अबव 30-35 years of age. Nobody is a 21-year-old entrepreneur. तो सबने पहले सीखा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आपको एज अ एंटरप्रेन्योर नहीं आती है तो आप क्या करोगे यार, लोन लोगे, डुबो दोगे उसको। बहुत सही सर, इतना समझदारी अगर लोग फॉलो करने लग जाएं, क्योंकि वही बात है जो आपने बोला कि स्कूल को पैसा देते हैं तो समझ लेते हैं कि स्कूल संभाल लेगा, कॉलेज को पैसा दे दिया ये कॉलेज हमारी प्लेसमेंट करा देगा या फिर नौकरी में लग गए तो बस ठीक है अब घर चल जाएगा, खत्म होगी बात। हाँ बस। तो वो हर एक स्टेप पे ना हम लोग कहीं ना कहीं किसी और के ऊपर डाल देते हैं चीजें कि वो कर देंगे या ये मेरा कर देगा, उसको मेरे को ऑफिस वाले बढ़ा देंगे, अपने प्रमोशन मिल जाएगा, खत्म होगी कहानी। नोबडी इज देयर टू शो देम अनदर एंगल और टू वॉक ऑन अनदर टेंजेंट। Correct. So it is a great thing that you are taking this initiative and talking to colleges and schools and also some corporates you are working with. Yes. Great, sir, great. I hope more and more people connect with you and get some better consultancy in terms of emotional health, and so that corporates can get better productivities.
Definitely. And hopefully we will be working more on this. Yes, we will work together. हम Definitely. लोग कोशिश करेंगे दोबारा हम लोग बैठें Yeah, sure. और sure. तब तक हम लोग कुछ कर चुके हो साथ में काम नहीं, अच्छे से। बिल्कुल। और थोड़ा और भी मैं भी अब उस एंगल से काम करूँ ना। अभी तक तो मैं भी ठीक है, मतलब कर लिया कुछ, थोड़ा सा वहाँ रिकॉर्ड कर लिया, तो अब मुझे भी समझ आ रही है कि नो व्हाट आई डिड। मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, मैं एक स्टैंड लेके गया, कैमरा लगा दिया, रिकॉर्ड करके आ गया। एंड देन व्हेन आई गो थ्रू द 2 hours ऑफ द वीडियो रिकॉर्डिंग, आई रियलाइज यार इसमें से 30 सेकंड भी नहीं निकल सकते, क्योंकि कभी वो एंगल गलत हो गया, कभी आपकी पीठ आ गई, कभी बीच में कोई चला जा रहा है ना, तो वो चीज़ बनती नहीं है। तो वो भी ट्राई किया कि यार कंटेंट ही तो बनाना है, 4 घंटे में बोल रहा हूँ रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसमें से काट लेंगे। वो जब घर आके उसको देखा, वो तेरी की इसमें से 30 सेकंड भी नहीं निकल रहे। Yes, content creation seems so easy. It's so easy. No, it's learning by doing. Yes. तो वो भी किया, वो भी करके देखा, बनाई, बड़ा पूरे हार्ड डिस्क भर दी 1 TB की वीडियोस रिकॉर्ड करके, फिर देखा यार इसमें से निकल तो कुछ रहा ही नहीं है। देन आई रियलाइज कि यार वो जो वहाँ पे रिकॉर्ड करने से अच्छा ये है कि बैठो माइक के आगे और 30 सेकंड के लिए बोलो और खत्म करो। और एटलीस्ट आपका फोकस्ड एक तो एनर्जी होगा और Yeah. फोकस्ड कंटेंट होगा, Correct. स्क्रिप्टेड प्रॉपर क्रिस्प कंटेंट होगा करेक्ट। और वो जिस तक पहुंचना चाहिए शायद पहुंच जाए, Yeah. उसके काम आ जाए। या एंगल्स अच्छे होंगे, आपकी साउंड अच्छी होगी। और ज़्यादातर तो उसमें ये होता है कि वो साउंड ख़राब हो जाती है, बीच में पंखे चल रहे हैं, कुछ हो रहा है डिफरेंट, वो एनवायरनमेंट आता ही नहीं है। इसलिए हम लोग पॉडकास्ट करते हैं। गुड, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। मज़ा आया आपको? मज़ा आया, बिल्कुल मज़ा आया, एब्सोल्युटली। तो दिस वाज द फर्स्ट पॉडकास्ट। आई डोंट नो मैं तो ऐसे ही जबलियाँ मारता भी ऐसे ही। तो दोस्तों ऐसे ही जबलियां मारने के लिए फॉलो करते रहे हमें, तो हम लोग और ऐसा कंटेंट लेके आते रहेंगे जहाँ पे लोगों की मदद हो सके। और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।